नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे तो सबके सामने आ ही गए हैं। वहां पर एनडीए की सरकार भी बन गई है, लेकिन इन सबके बीच जो ओवैसी की पार्टी है उसने भी बहुत बुरा नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनमें पकड़ बनाने की कोशिश की थी, जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश की थी। बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आया कि कुछ तो ओवैसी को भी बिहार से जरूर मिला है। और इन सब के बाद अब बंगाल की तरफ रुख कर रहे हैं ओवैसी। यूपी में ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरह की जो बातें हैं वो सियासी गलियारों से सामने आ रही हैं। इन सब के बीच साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है ओवैसी को लेकर। दरअसल उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की थी और अब इसी तरीके से वो बंगाल और यूपी में भी भाजपा की मदद करने जा रहे हैं। दरअसल जिन दिनों बिहार चुनाव चल रहे थे, इलेक्शंस चल रहे थे, उन दिनों ये खबरें सामने आई थी कि बीजेपी की मदद अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरह से कर रही हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो एलजेपी का ही था। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ने प्लान बी के तहत उतारा है। उनका मकसद चिराग पासवान की पार्टी को जिताना या फिर उनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के वोट काटना था। तो कुल मिलाकर इस तरह की खबरें उस दौरान भी सामने आई थी और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बन गई उस वक्त ये खबरें आई थी कि ओवैसी ने भी कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया है। आरजेडी के और कांग्रेस के जो महागठबंधन वहां पर था उसके वोट काटने का काम ओवैसी ने किया था। इस तरह की खबरें थी और अब जिस तरीके का बयान साक्षी महाराज ने दिया है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में बड़ा बवाल ऑब्वियसली मच सकता है, क्योंकि देखिए और भी बहुत सारे दल हैं जो इसको एक तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच इसको एक अलग तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्या इसकी शुरुआत भी हो गई है। सपा की तरफ से पलटवार कर दिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने बाकायदा निशाना साधा है साक्षी महाराज पर और कहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी के साथ ओवैसी की पार्टी मिली हुई है। और जिस तरीके से बयानबाजी आई है साक्षी महाराज की तरफ से, यह साबित हो गया है जो हम बात पहले से कहते आ रहे हैं। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि साक्षी महाराज के बयान से साफ हो गया है कि भाजपा और ओवैसी के रिश्ते क्या है। ये लोग दिखाते कुछ और है और चुनावों के दौरान ये लोग कुछ और करते हैं। बता दें आपको, ओवैसी ने मंगलवार को यूपी के आजमगढ़ में चुनावी अभियान की शुरुआत की है और आपको बता दें जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो आजमगढ़ से ही सांसद हैं। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह की बयानबाजी साक्षी महाराज की तरफ से आई तो फिर उस पर पलटवार तो होना ही था। और आपको यह भी बता दें कि साक्षी महाराज का बयान सामने आने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही पलटवार किया है। आपको याद होगा हाल ही में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं इतनी बार कोशिश कर चुका था यूपी आने की, लगभग 12 बार मैंने कोशिश की लेकिन मुझे आने नहीं दिया था। तो इनकी जो राजनीति है वो जमीन पर नहीं है, सिर्फ फेसबुक तक ही सीमित है। तो जाहिर सी बात है जब ओवैसी इस तरीके का निशाना साध रही है सपा पर तो फिर सामने से भी तो जवाब मिलेगा। और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जब खुद बीजेपी सांसद ने कह दिया कि भाजपा की मदद कर रहे हैं ओवैसी, पहले भी की है और आगे भी करेंगे। तो सियासी गलियारों से बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। चुनाव होने हैं 2022 में यूपी में और वेस्ट बंगाल में इसी साल होने हैं और इनका असर इन चुनावों पर जाहिर तौर पर पड़ने वाला है। आप बताइए क्या सोचते हैं? आपको भी लगता है कि बिहार की तरह यहां पर भी जो बीजेपी है अपनी प्लान बी को, अपनी टीम बी को उतारने के लिए इस तरह की जो राजनीति है वो कर सकती है, या फिर जिस तरीके का बयान साक्षी महाराज ने दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी आपका मानना हो, जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।